हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। वैसे तो टाइटल देख के आई थिंक क्लियर है, बट स्टिल लेट मी क्लियर इट मोर। मैं बहुत जल्दी कहीं जाने वाली हूँ ट्रिप पर। नाम अभी रिवील नहीं करूँगी। होपफुली नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता लग जाएगा मैं कहाँ जा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मैं इस जगह पर। ऑब्वियसली माउंटेन्स है, ठंड वाली जगह जा रही हूँ, इसीलिए ऐसी ऐसी चीज़ें आपको व्लॉग में देखने को भी मिलेंगी। तो मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी अपने इस ट्रिप पे जाने के लिए जो वहाँ के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और सारी ही चीज़ें ऑनलाइन मंगाई थी। सबके लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जब मैंने वो चीज़ें मंगाई थी तो मैंने एक्चुअली उस दिन ही रिकॉर्ड कर लिया था कि क्या चीज़ कैसे है, किस पर्पज़ से है। तो मैं वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग सारे प्रोडक्ट्स देख लो अच्छे से, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो कुछ चीज़ें अभी ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। ऑर्डर इसलिए करी थी क्योंकि हम लोगों का एक ट्रैवल प्लान बन रहा है। वो प्रॉपर प्लेस तो मैं अभी रिवील नहीं कर रही हूँ, बट येस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हिंट से समझ जाओगे। तो इसमें कुछ वुलन आइटम्स भी हैं, कुछ ट्रैवल रिलेटेड जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं वो भी हैं। प्लीज़ अवॉइड, मेरे बाल ऐसे उजड़े चमन की तरह हो रहे हैं क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। तो यस, मैं इसके बारे में बता रही थी। तो कुछ ट्रैवल रिलेटेड आइटम्स भी हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ट्रैवल रिलेटेड ही होगा। और कुछ वुलन आइटम्स भी हैं, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हम कहीं पहाड़ों वाली जगह पे जा रहे हैं। बट यस, दिस टाइम इट इज़ नॉट पास वाले पहाड़, दिस टाइम इट इज़ दूर वाले पहाड़। तो थोड़ा हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं भी हो सकता है। एंड अभी जुलाई एंड चल रहा है, कुछ 2-3 दिन बचे हैं जुलाई ख़त्म होने में, और अभी हमारे पास पूरा अगस्त है। सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं जाने का। होपफुली सक्सेसफुल होगा ये प्लान। तो यस, तैयारी अभी से शुरू हो गई क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट है इस जगह। पहली बार जाएंगे और बहुत टाइम से हम यहाँ जाने का प्लान कर रहे थे, बट हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जाना था क्योंकि इसलिए थोड़ा सा मन नहीं बन पा रहा था कि विराट छोटा है और इसको लेके जाना ठीक रहेगा या नहीं। बट नाउ ही इज़ अ ग्रोन अप किड, और छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो मुझे ये है कि ठीक है, नाउ वी कैन प्लान एंड वी कैन गो। तो यस, स्टोरी बहुत बड़ी हो गई। मैं आपको चीज़ें दिखाने वाली थी तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी फ़िलहाल चीज़ें और भी हैं ऑन द वे, बट फ़िलहाल जो जो आ गया है मैं सोच रही हूँ आपको वो तब तक दिखा दूँ। तो यहाँ पे जो आप ग्लव्स देख रहे हो ये मैंने मंगाए हैं पीकेजी के लिए। तो ये अंदर से तो वुलन वाले हैं, जैसे वॉर्म होते हैं ना, तो पीकेजी को इस टाइप के ही चाहिए थे वहाँ पे कि अंदर से मतलब गर्माई मिलती रहे। बहुत ठंड वाली जगह है वो, और बाहर से मतलब ये इस टाइप के लेदर वाले हों, सो दैट मतलब जैसे बर्फ़ वगैरह में अगर खेलते हैं तो वो फिर अंदर अगर वुलन वाले ही रहते हैं तो वो गीले हो जाते हैं। तो उनको इस टाइप के चाहिए थे कि अंदर से गर्माई मिलती रहे और बाहर से अगर हम बर्फ़ खेलें तो वो गीले ना हो। तो एक मैंने उनके लिए ये वाला पेयर मंगाया है। ये मैंने अपने लिए मंगाई है एक कैप वुलन, और ये नेक वार्मर। तो नेक वार्मर देख के आई थिंक आपको आइडिया लग रहा होगा कि काफ़ी ठंडी जगह हम लोग जाने वाले हैं, और सितंबर में तो वहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा ठंड रहती है। इनफैक्ट अक्टूबर एंड में तो बंद हो जाता है वो जगह फॉर 4-5 मंथ्स। तो सितंबर में बहुत ठंड रहने वाली है। तो ये मैंने कैप अपने लिए मंगाई है, और ये नेक वार्मर है ताकि गले से जैसे मतलब ठंड वंड ना लगे, पूरा नेक हमारा कवर हो जाए। तो ये एक सेट मैंने अपने लिए मंगाया है। और ये वाली सेम जैसे मैंने अपनी मरून मंगाई है, ऐसे पीकेजी के लिए मंगाई थी ये कैप और ये नेक वार्मर, ये सेट में ही मिलता है। तो एक सेट उनके लिए मैंने मंगवा दी। ये ग्लव्स भी मैंने अपने लिए मंगाए हैं। मेरे पास ग्लव्स नहीं थे अभी तक के। मनाली वगैरह हम लोग घूम आए हैं, बट वो सब मैंने विदाउट ग्लव्स ही घूम लिया है। वहाँ पे मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी, बट यस इस बार मैं थोड़ा डरी हुई हूँ तो इसलिए मैंने ये ग्लव्स मंगा लिए हैं। एक पेयर ऑफ ग्लव्स मैंने पहले पीकेजी के लिए मंगाया था वुलन वाला, बट उनको वुलन वाला प्रॉपर नहीं चाहिए था, बाहर से लेदर वाला चाहिए था गीले होने के डर की वजह से। बट ये मैंने पहले मंगाया था उनके लिए। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ग्रे केवल फर्स्ट फिंगर पे और थंब पे है। तो ये फिंगर टच वाला ग्लव्स है, मतलब आप ग्लव्स को पहने पहने यू कैन ऑपरेट योर मोबाइल। जैसे होता है ना, ग्लव्स पहन के मोबाइल की स्क्रीन पे आप ऐसे ऐसे काम नहीं कर सकते, बट इसको पहन के आप कर सकते हो। मतलब थंब और इस फिंगर से चलेगा वो, बाकी फिंगर से नहीं चलेगा। तो मैंने इसको यूज़ करके देख लिया एंड इट इज़ वर्किंग फाइन।
यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये हैं शू बैग्स। तो ऐसी जगह जब आदमी जाता है तो फिर जूते चप्पल काफ़ी हो जाते हैं, तो मैंने ये शू बैग्स मंगाए हैं और इसी में हम अपने जूते रखने वाले हैं। काफ़ी अच्छे साइज़ का बैग है और यहाँ से दिख जाएगा कौन सा शू किस में है और ऊपर से आप फिर ये इसको इस तरीके से टाइट कर दो। तो ये मैंने जो सेट मंगाया है ये आई थिंक 6 का सेट है। यस, ये 6 का सेट है एंड दीज आर इनफ। इसमें आराम से 2 पेयर आ जाएंगे मेरे ऐसे ऐसे करके, और विराज के तो 3-4 पेयर आ जाएंगे। तो ये 6 का सेट है। तो ये शू बैग एक मैंने मंगवाया है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वैक्यूम बैग्स। तो ये आई होप आप बहुत लोगों ने देखे होंगे, इस टाइप की नोजल लगी रहती है उसमें। बड़े बड़े साइज़ और छोटे छोटे साइज़ मिक्स साइज़ के हैं ये वैक्यूम बैग्स। तो यहाँ से आप अपना सामान डाल के इसको यहाँ से बंद करके और इसको ओपन करके आप इसको वैक्यूम पंप से आप इसको इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे और आपकी ये स्पेस कम लेगा। तो जैसे ट्रॉली वगैरह में ज़्यादा सामान हो जाता है ना, तो फिर वैक्यूम करके आप जैसे बड़ी बड़ी जो हमारी जैकेट्स होंगी उनको वैक्यूम करने के लिए मैंने बेसिकली मंगाया, क्योंकि जैकेट्स बहुत जगह ले लेती हैं और जब आप इतनी दूर जाते हो तो बहुत ज़्यादा लगेज कैरी करने का मन नहीं करता। तो एक ट्रॉली में जैकेट्स ही हो जाएंगी, विराज की, मेरी, पीकेजी की। तो इसलिए मैंने सोचा है मैं जैकेट्स को जो ज़्यादा स्पेस लेती हैं उनको वैक्यूम करके रखूँगी इस टाइप के बैग्स में, और फिर हम ईजिली अपने सामान को रख पाएंगे। तो यस, एक ये मैंने वैक्यूम बैग्स मंगाए हैं। तो मैं इस टाइप की पॉलीथिन्स की बात कर रही थी। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉलीथिन्स मैं इस टाइप की लेके इसलिए जाती हूँ, जैसे आप पहाड़ों में जाते हो जहाँ पे धूप वूप निकलने का स्कोप ना हो बिल्कुल, और ऐसा वेदर है कि कपड़े सूखने का वही नहीं है और लंबे ट्रैवल के लिए आप जा रहे हो, तो यूजुअली आप अपने अंडरगारमेंट्स को ऐसे ही रख देते हो। तो ऐसे ना रखें बैग में, आप इस टाइप के पॉलीथिन्स में रखें। ये जैसे ये मेरे पास जिप वाला एक बैग है बड़ा सा, जैसे कपड़ों वपड़ों के आते हैं ना, तो आप उनको रख लिया करिए। ये जिप वाली के अच्छे रहते हैं, एयर टाइट हो जाते हैं ये। आप इसमें अपने यूजीज को इकट्ठा कर लीजिए ऐसी जगह अगर आप नहीं वॉश कर पा रहे हैं, और फिर उसको तब आप बैग में रखिए। डायरेक्ट आप अपने क्लोथ्स में अगर अपने यूज्ड यूजीज को रखेंगे तो दैट विल बी नॉट हाइजीनिक। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये हेयर सीरम। तो हम जैसे हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन्स पे जा रहे हैं तो ऐसी जगह पे ड्राइनेस ज्यादा होती है और आपके हेयर जो होते हैं ना वो फ्रिजी हो जाते हैं। तो फ्रिजीनेस को कम करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रीक्स का हेयर सीरम मंगाया है, जिसमें वॉलनट ऑयल भी पड़ा है। तो ये काफी अच्छा सीरम है और इसके रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं। तो एक ये सीरम मैं लेके जाने वाली हूँ ताकि मैं अपने बालों की फ्रिजीनेस को ऐसी जगह पे कम कर पाऊँ, क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनस्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने लैक्मे का SPF 30 वाला सनस्क्रीन मंगाया है। SPF 30 फाइन रहता है ऐसी जगह पे, और हाई ऑल्टीट्यूड जैसे मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, तो हाई ऑल्टीट्यूड पे ऑब्वियसली सन आपके बहुत क्लोज होता है, तो UV रेज जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं आपकी स्किन के लिए। तो इसलिए ऐसे में सनस्क्रीन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और लास्ट जो आइटम है ना वो है ये बैग। ये बैग काफ़ी वायरल
हुआ है, वैसे रील्स वगैरह में आपने देखे होंगे इंस्टा की रील्स में। और ये यहाँ से नीचे वाली चेन ओपन करके एक्सटेंड भी हो जाता है, ये इतना बड़ा और हो जाता है नीचे। तो ये काफ़ी यूजफुल बैग लगा मुझे। और जैसे रील्स में दिखाते हैं ना, सामान भरते जाओ भरते जाओ, बहुत स्पेशियस है। तो ये वाकई में बहुत स्पेशियस है, मैंने देखा इसको। आप देखो ये इतना स्पेशियस है, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है। अंदर भी इसमें जिप है, इस तरफ अंदर इसमें 2 पॉकेट हैं, यहाँ पे बाहर एक जिप है और इस जिप को खोल के उसमें भी पॉकेट है, यहाँ पीछे भी एक छोटी सी पॉकेट है। और ये जो दिया हुआ है ना, ये आप ट्रॉली में फंसा सकते हो। जैसे ट्रॉली का हैंडल आप ओपन करते हो ना, उसमें इसको लगा दो बैग को, इजीली आप उसको लगा के और फ्री होके चल सकते हो। और नीचे से भी ये खुल जाता है और तो ये और बड़ा हो जाता है। तो ये बैग मैंने वैसे मंगाया जैसे हम कुछ ड्राई स्नैक्स वगैरह लेकर जाएंगे ना, अलग अलग पन्नियों को हमें कैरी नहीं करना पड़ेगा। इस बैग में सारे ड्राई स्नैक्स और जो भी छुटपुट बर्तन चाहिए होंगे ना, उस पर्पज से मैंने ये बैग मंगाया है। यहाँ पे एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये है टूथब्रश होल्डर। तो ये बहुत ही लाइट वेट सा, बहुत ही क्यूट सा एक टूथब्रश होल्डर है जो मिड वे से ओपन होता है, ऐसे प्लास्टिक का है ये। और इसमें आप अपने टूथब्रश आराम से, इसमें 4-5 टूथब्रश आ जाएंगे और आपका टूथपेस्ट भी आ जाएगा। और जस्ट आपको ये इस तरीके से घुमा के बंद कर देना है। इजी टू कैरी है, लाइट वेट भी है और आपका सामान भी सेग्रीगेट होके आप इजीली रख सकते हो। आपको जगल करने की जरूरत नहीं है अपने पूरे लगेज में। नेक्स्ट जो चीज है वो है ये टॉयलेटरी बैग। ये बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, इंस्टाग्राम की रील्स पे भी आप देख सकते हो और ये काफ़ी काम का भी है। और इसमें ये इस तरह का हुक ऊपर दिया हुआ है जिसको आप हैंग कर सकते हो। जैसे आप वॉशरूम में रेडी हो रहे हो, किसी होटल के वॉशरूम में आप रेडी हो रहे हो, या फिर आप रूम में भी अगर रेडी हो रहे हो, तो आप इसको कहीं पे भी इस हुक की हेल्प से हैंग कर सकते हो। और जो भी आपका बैग में टॉयलेटरीज हैं, जो भी आपका सामान है, चाहे तो आप इसमें अपना मेकअप प्रोडक्ट भी रख सकते हो। तो वो सब आप इजीली इसमें रख लो, ऑर्गेनाइज कर लो और इसको हैंग करके आप आराम से रेडी हो सकते हो। किसी भी मिरर के सामने या मिरर के साइड में आप इसको लगा लो और इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है। कई तरह के सेक्शंस दिए हुए हैं, तो आप इसमें इजीली अरेंज कर सकते हो कि टॉयलेटरीज एक जगह कर दो, ब्रशेज एक जगह कर दो, मेकअप प्रोडक्ट एक जगह कर दो, क्रीम पाउडर, ये सब चीज़ें अच्छे से आप इस बैग में अरेंज कर सकते हो। तो वैसे तो ये टॉयलेटरी बैग है, बट स्टिल यू कैन यूज़ इट फॉर मल्टीपर्पज़। मतलब आप इसको एज अ मेकअप पाउच भी बना सकते हो, या अगर आपके कुछ और मिसलेनियस आइटम्स हैं तो आप वो भी इसमें सेग्रीगेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये कार की केटल। तो कार की केटल मैंने ऑनलाइन काफ़ी सर्च करी थी, बट मुझे इसके अलावा कोई केटल नहीं दिखाई दी। मतलब यही अलग अलग सेलर्स बेच रहे हैं, बट दिस वॉज द ओनली वन प्रोडक्ट आई ऑनलाइन। तो ये कार की केटल एक मग सॉर्ट ऑफ है। तो हमें एक ऐसा केटल चाहिए था जो हम कार में अगर प्लग इन करें, मतलब इंस्टेंटली अगर हमें हॉट वाटर चाहिए, या हम किसी ऐसे रास्ते पे हैं जहाँ पे दूर दूर तक हमें रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है खाने पीने का या कुछ ऐसा, तो हम लोग इसमें एटलीस्ट अपना जो इंस्टेंट मैगी वगैरह कप्स होते हैं, तो उसमें हॉट वाटर डाल के आप खा सकते हो। तो एटलीस्ट वाटर वगैरह हम गर्म कर सकें, या मिल्क है उसे गर्म कर सकें। तो उस पर्पज़ से मुझे ये केटल चाहिए थी। तो बस ये कार में प्लग इन करो, इसमें पानी डालो और वो बस विद इन 5 मिनट्स गर्म हो जाता है बहुत अच्छे से। तो अच्छे से काम कर रहा है वैसे तो ये, बट मुझे प्राइस वाइज थोड़ा सा कॉस्टली लगा। ये मुझे 1499 का पड़ा है मग, और इसके अलावा मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिला कार केटल के फॉर्म में। तो दिस वॉज द ओनली वन प्रोडक्ट, सो आई परचेज इट बिकॉज हमें चाहिए था एक, तो मैंने मंगा लिया है। वैसे तो मैंने इसको ट्राई करके देख लिया, कार में ये चल रहा है अच्छे से, बट जब आई विल बी ऑन माई ट्रिप तो मैं इसको देखूंगी कि ये वाकई काम का है या नहीं। तो फिलहाल इतनी ही चीज़ें आई हैं अभी, 1-2 चीज़ और ऑर्डर की हुई हैं मैंने, वो भी आ जाएंगी। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है शूज़। तो विराज के शूज़ तो मैंने मंगा लिए, मैं आपको दिखा दूँगी अभी। और मुझे और पीके जी को शूज़ लेने हैं।
और ये जो नेक वार्मर कैप वगैरह मैं दिखा रही हूँ, ये विराज की मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि उसके पास ऑलरेडी है, हम लोगों के पास नहीं थी क्योंकि हम जनरली यूज़ नहीं करते ज़्यादा, तो इसलिए इस बार मंगाई है हमने। विराज के पास तो बहुत सारी कैप्स हैं। सो यही थे सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाए हैं। तो जल्द ही आपके साथ ट्रिप के ब्लॉग्स भी शेयर होंगे, तो जुड़े रहना मेरे ब्लॉग्स के साथ। और जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। मैं फर्स्ट टाइम उस जगह जा रही हूँ एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। बहुत टाइम से हम प्लान कर रहे थे बट ड्यू टू सम ऑफ द अदर रीज़न ये प्लान नहीं हो पा रहा था। दिस टाइम वी आर होपिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड, अच्छे से हम लोग ये ट्रिप करें। आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करूँगी। और यस, शॉपिंग ऑल डन, पैकिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गाइस टेक केयर, आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव। लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।